अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें एक तरफ जहां पर हुकूमत जो है हर बिल में टैक्स की मद में बेहद इजाफ़ा कर देती है, जिसकी वजह से बिलों में बेहद इजाफ़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि बिजली के बिलों में जो है मज़ीद टैक्स की सूरत में टैक्स ऐड किए जाते हैं, गैस के बिलों में भी मज़ीद टैक्स की सूरत में टैक्स ऐड किए जाते हैं और इसके साथ साथ तमाम बिल ऐसे हैं जिसमें टैक्स जो है बेइंतहा ऐड कर दिए जाते हैं और बिल जो है टैक्सेस की वजह से 2 से 3 गुना बढ़कर आवाम को पे करना पड़ता है। अब एक नया टैक्स है कूड़ा किरकिट उठाने का। 5 मरले से कम के जितने घर होंगे उन्हें तकरीबन 300 रुपये तक ये टैक्स देना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है 5 मरले से ऊपर के जितने घर हैं उन्हें 500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स की कलेक्शन के लिए हुकूमत तो इक़दाम उठा लेती है, मगर टैक्स का पैसा आवाम का जाता कहाँ है? क्या आवाम पर लगता भी है? अगर नहीं लगता तो आखिर क्यों? जानते हैं इस प्रोग्राम में। एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। जैसे ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरी हुई है काम में? कोई काम बढ़ा है या फिर हालात वैसे वैसे? बस हालात तो वैसे के वैसे ही है, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, काम वैसे ही है, महंगाई भी वैसे महंगाई बस वही रोटी कम हुई है या चीनी या आटा, बस बाकी तो वही चीज़ें महंगी है। बाहर नहीं बढ़ा मार्केट में? नहीं हालात ही नहीं। जो हुकूमत है ये नया टैक्स ऐड कर रही है। पहले तो बिजली के और गैस के टैक्सेस देते थे, अब कूड़ा उठाने का भी जो है टैक्स अब गवर्नमेंट लेगी। जितने टैक्स वसूल करती है क्या आवाम का पैसा आवाम पर लगता भी है? मुश्किल है। टैक्स तो बिल्कुल हर चीज़ का ही टैक्स दे रही है। हर चीज़ का टैक्स देते हैं मगर टैक्स का पैसा आवाम का आवाम पर नहीं लगता। नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। हालात बहुत ख़राब होते जा बहुत रहे हैं। कारोबार है नहीं। इनका तकरीबन सारा कितना कमा रहे हैं बस थोड़ा सा ये 20-25 हज़ार कमाते जो गुजारा महीने का? महीने उसमें तो अभी ये बिजली के बिल ही सारा तनख्वाह लेते हैं। ऐसे ही है। 7-8 हज़ार बिल आ जाता है, बच्चों को खिलाएं या बिल भरें, क्या करें बंदा? क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या मुकाबला करें? कुछ भी नहीं कर सकते। सुनती नहीं है। कुछ सुनती नहीं है। सुने तो फिर तो चलो बंदा कहे वे सुन रही है। आज जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल में आवाम बड़ी परेशान दिखाई दे रही है और आवाम का यही कहना है कि टैक्सेस भर भर के जो है इस वक्त हमारी बस हो चुकी है। मज़ीद भी इस हवाले से नाज़रीन शहरियों से जानते हैं, बात करते हैं और तमाम तर सूरत हाल में जो है आवाम क्या समझती है टैक्स के हवाले से और जितना भी ये टैक्सेस लगा दिए जाते हैं क्या आवाम का टैक्स का पैसा आवाम पर लग रहा है। मज़ीद कुछ रेडी बार मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक हालात मार्केट में कुछ बेहतर हुए हैं? हालात वैसे के वैसे? भाई हालात तो ऐसे ही हैं, डाउन ही हो रहे हैं हालात। हाँ, कारोबारी भी और वैसे मुल्क के भी हालात दिन ब दिन ही ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो आप क्या समझते हैं अभी जिस तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं, आगे इतने ज़्यादा टैक्स ऐड कर दिए जाते हैं हर चीज़ में, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में। अब एक नया टैक्स भी गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है कि कूड़ा किरकिट उठाने का भी अब टैक्स लगाएगी। आवाम का टैक्स का पैसा समझते हैं आवाम पर लगता है? क्या कर सकते हैं? नहीं हाँ, लगता आवाम पर? क्या करे बंदा? हुकूमत जो मर्जी कर दे। अब गरीब है, उन्होंने क्या करना? भरना ही है टैक्स, भरना ही है। और जो बिजली के बिलों में हर चीज़ का टैक्स है। अब आपको पता, बिल तो भरना ही है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। बिजली का बिल जो है या आवाम का यही कहना है कि वो हर हाल में हमें भरना ही भरना है। मज़ीद भी इस हवाले से जो है कुछ शहरी वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। चाचू क्या हाल हैं, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आप? बात कर रहे हैं कि हुकूमत एक नया टैक्स आवाम से वसूल करने जा रही है कि जितना भी घरों के सामने से कूड़ा किरकिट उठाते हैं, बल्दिया जो है मज़ीद टैक्स आवाम पर डाल रही है। इतने टैक्सेस ऐड कर दिए जाते हैं कि आवाम का टैक्स का पैसा आवाम पर लगता भी है। मुश्किल मसला है ये बहुत, टैक्स वाला। पहले टैक्स काफ़ी हैं, बहुत टैक्स हैं पहले वाले। हाँ, अब नए टैक्स लगा दिए, मुश्किल है हमारे लिए। बिजली के बिल भरना ही आवाम की वहीं बहुत बस। मुश्किल है, बहुत महंगे बिजली बिल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किल मसला है ये। अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह बेहतरी करे। कोई हालात बेहतर हुए हैं कारोबारी हालात मार्केट में? बेहतर, अब बेहतर हैं, हालात बेहतर हैं, मगर ये जो टैक्स लग रहे हैं वो बेहतर नहीं है। ठीक है, इनमें कमी होनी इसमें कमी है, बिल्कुल कमी है। चाहिए। सही, हम अपनी तनख्वाह महदूद आमदनी में गुजारा कर लें। बिल्कुल सही बात, सही बात। टैक्स सिर्फ गरीब के लिए, अमीर भी टैक्स भरता है? हाँ, सारे बढ़ते हैं, टैक्स सारे बढ़ते हैं। गरीब के लिए मुश्किल है, गरीब मुश्किल है, गरीब के लिए मुश्किल है। और हाँ, बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात करें मज़ीद इस हवाले से
जो है हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कैसे आलमीन, ठीक है? अल्लाह ताला की रहमत। बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है बेइंतहा टैक्सेस आवाम पर लगाए जा रही है। अभी नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया कि कूड़ा गिरगिट उठाने का भी जो है 300 रुपये 5 मरले से नीचे वाले घर के लिए और ऊपर वाले के लिए 500 रुपये लेंगे। आवाम को इतनी कुछ सहूलियात मिलती हुई हैं जितने टैक्स लेती है? टैक्स तो बात की बात है। सबसे पहले तो बिजली के बिल, रसोई गैस के बिल में बेड़ा गर्क किया हुआ है। पिछले महीने 17,500 रुपये का बिल आया घर का, और इस महीने जो आया 7,500 रुपये का बिल आया। बताएं, हम वहाँ पे फैक्ट्री चला रहे हैं, को पूछने वाला हो इनसे, इतना जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता तो रंग लाता है। तो ये जुल्म कर रहे हैं, ये लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है, समझते हैं अभी तमाम सूरत हाल में टैक्स भरना आवाम के लिए कितना मुश्किल है? कि आवाम भर भी पाती है ये टैक्स जितना टैक्सेस ये बढ़ा रहे हैं? रोटी खाना मुश्किल हुआ पड़ा, टैक्स कहाँ से भरेंगे? और टैक्स, रोटी खाना भी मुश्किल जी, और टैक्स तो बल्कि गरीब आदमी ही भर रहा है। अमीर आदमी तो टैक्स भर ही नहीं रहा। अमीर आदमी तो ऊपर से मुकमका करके ख़त्म कर देता है। ये गरीब के लिए टैक्स। ये टैक्स गरीब ही भरेगा, और गरीब के ही रगों में से निकालेंगे, ठीक है, गरीब की हड्डियाँ बेचेंगे ये लोग। अभी तमाम सूरत हाल में कोई हालात मार्केट में बेहतर हुए हैं या वैसे के वैसे? मार्केट के अंदर हालात ये हैं कि सुबह आओ और शाम को खाली चले जाओ। अच्छा, हाँ जी, मतलब कोई रोजगार जो है इस वजह से कम- मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। सारा दिन खड़े होकर वापसी चले जाते हैं। 200, 300, 500 रुपये, 500 रुपये के अंदर क्या आता है? अगर आधा किलो घी आ गया तो 250 रुपये का तो घी आ गया, 210 रुपये का घी आ गया। आटा कहाँ से लें, हांडी कहाँ से लें, सब्ज़ी कहाँ से लें? ठीक है, बच्चों को दूध कहाँ से पूरा करें? हमने तो बच्चों को दूध भी लाना छोड़ दिया। ठीक है, इतनी महंगाई है, क्या करेंगे? कौन सुनेगा? बिल्कुल ऐसे ही आखिर में जो हुकूमत है, हुकूमत का यही कहना है कि हम इक़्तिदार में इसलिए कि आवाम की खिदमत कर सके, आवाम को रिलीफ दे सके। और जो पार्टी सियासी जमात ऐसे ही वादे दावे करती है, कोई मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा यही है, बिजली के बिल कम करें, सुई गैस के बिल कम करें, और कारोबार सी पैक के पीछे लगे हुए हैं। सी पैक लाइट नहीं है हमारे पास। जब हमारी इंडस्ट्रियाँ बर्बाद हो जाएंगी, लाइट बगैर हमारी इंडस्ट्रियाँ बर्बाद हैं। सुई गैस के नहीं मिल रहा, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी हैं, तो ये उठा के फिर सी पैक से हमारा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। पता नहीं कौन हमारी नस्लें खाएगी। अभी तो हम पिस रहे हैं ना, हमें लाइट दें। हुकूमत से मुतालबा है कि हमें लाइट दें सस्ती और गैस दें सस्ता। ठीक है, और हमें रोज़गार दें। महंगाई ठीक है, महंगाई अब नीचे नहीं आ सकती, नामुमकिन है, मगर हमें रोज़गार दें, कारोबार के मौके बढ़ाएं, कोई ना कोई ऐसे तरीक़ेकार निकालें कि जिससे कारोबार चले और कारोबार के जो वसाइल हैं वो बढ़ाए जाएं, आमदनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि अगर महंगाई कम नहीं भी होती तो तमाम तर हालात में जो लोग हैं वो बेहतर कारोबार करें, बेहतर आमदनी कमाएं और अपना गुजारा कर सकें। तो इस तमाम तर सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह तमाम तर सूरत हाल में बात कर रहे हैं महंगाई पर और उसके अलावा जो टैक्सेस की भरमार है हर चीज़ पर, कारोबार करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि आप कमर्शियल यूनिट के बिल देखें तो उसमें और आम घरेलू बिल जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर वहाँ पर 100 यूनिट जो है आपका लेट्स सपोज तकरीबन उसका बिल आ रहा है 5,000, तो कमर्शियल में आएगा आपका 15,000 रुपये। और तमाम तर हालात में कारोबार वैसे नहीं चल रहे, और जहाँ कारोबारी हजरात को रिलीफ देने की ज़रूरत है तो आवाम और कारोबारी हजरात पर मज़ीद जो टैक्सेस का बोझ है हुकूमत डाल रही है। कारोबारी हजरात जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि तमाम तर सूरत हाल में जो है कारोबार कैसा चल रहा है और क्या हालात हैं इस वक्त, मौजूदा हालात कितने मुश्किल हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का कर। वैसे ठीक है। ठीक। ये बताइएगा कि अभी बात कर रहे हैं कि जो कारोबार है मार्केट में तकरीबन किस तरह से चल रहे हैं, और जो अभी हालात है टैक्सेस की भरमार है, टैक्स जो है बिजली के बिलों में, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अपना गैस के बिलों में इतने टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। आम दुकानदार इस हवाले से कितना परेशान रहता है? कारोबारी हालात तो है ही नहीं। ठीक है। हाँ, बाकी और
टैक्सेस तो जो लगे हैं वो तो लगे हैं और लगे रहेंगे, वो हमारी जान छोड़ेंगे। बाकी कारोबार वैसे ही नहीं है, मंदे हैं। तकरीबन कितने सालों से पिछले जो है कम होता चला जा रहा है? नहीं, सालों का तो पता नहीं, हम तो हर दफ़ा अल्लाह पूरा कर देता है। बाकी ये है कि ये जो है टाइम, ये महंगाई की वजह से जो है ना, कारोबार ठप हुआ पड़ा है लोगों का सब। जिंदगी में आपने कभी ऐसे हालात देखे? बहुत मुश्किल है ऐसे ये हालात जो है ना, कभी नहीं देखे मैंने, ऐसे हालात कभी नहीं देखे। 20-25 साल हो गए चाय का काम करते हुए, कभी नहीं ऐसे हालात देखे। ये इस दफ़ा ही बहुत बुरे हालात हुए हम हमें। कहते हैं कि लोग जो है चाय जो है फिर भी कहीं ना कहीं से पी लेते हैं क्योंकि इतनी उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब चाय का काम भी जो है बड़ा मुतासिर हो रहा सब काम मुतासर है, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए सब काम मुतासर। है। और अभी हुकूमत ने एक नया टैक्स भी जो है इंट्रोड्यूस करवाया कि अब जो घर होंगे, घरेलू बिलों में कूड़ा किरकिट का भी जो टैक्स है ये भी ऐड किया जाएगा। अब इतने टैक्सेस गरीब आवाम पे लगाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं? जाती नहीं? तो ज़्यादती है, ये तो समझने वाली इसमें बात ही नहीं, ज़्यादती है। कूड़ा गिरगिट का लगा तो रहे हैं टैक्स, तो इर्द गिर्द आगे पीछे सफाई की सुथराई के भी ये ख्याल रखती है हुकूमत? क्या रखती है सफाई सुथराई, हमें तो वैसे ही है। महल्ले गली मोहल्लों में काम करते हैं, रोडों पे करके अपना सामने फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं और उन्हें भेजे जा रही हैं, सफाइयाँ हो रही हैं जी। फ़ोटो सेक्शन ही हो रहे हैं, बाकी सफाइयों का कोई मसला गली खानापुरी फ़ोटो सेक्शन गली मोहल्ले में तो बहुत बुरे हालात हैं सफाइयों के। दुकानदार हजरात के बहुत बुरे हालात हैं। अंकल मौजूद थे हमारे साथ, इनका यही कहना है कि अभी जो हालात हैं, इन हालात में जो है अवाम बेहद परेशान है और जिस तरह से अवाम जो है यही कहना है लोगों का कि टैक्सेस की जो भरमार की जा रही है, अवाम उससे परेशान भी और मुतालबा करती है कि खुदारा महंगाई कम की जाए। और भी कुछ शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे हैं कि टैक्सेस की भरमार कर दी है बिलों में, सुई गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में। अब नया टैक्स जो है हुकूमत आवाम पर लगाने जा रही है, कूड़ा गिरगिट उठाने का टैक्स। क्या सफाई सुथराई का ख्याल हुकूमत रखती भी है जो ये वाला नया टैक्स मुतारिफ करवा रही है? गरीब बंदों को तो इन्होंने मार दिया है, टैक्सों में, बिलों में, इन्हों में पूरा कर दिया है। अब 1000 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये में बंदा क्या क्या करेगा? दूध लेगा बच्चों का या खाने के लिए लेके जाएगा, दुख तकलीफ झेलेगा, क्या क्या करेगा? और जिस तरह अभी गर्मी है तो गर्मी में बिजली के बिल किस तरह पूरे करते हैं? बहुत औखा होता है, उधार लेके पूरा करते हैं। अपनी तनख्वाह में से, अपनी जेब में से बिजली का बिल नहीं तनख्वाह से बचता ही नहीं है कुछ, खर्चे में घर के जितने खर्चे हैं, जितनी महंगाई है, कुछ बचता ही नहीं है। बचेगा तो कुछ करेंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो थोड़े बहुत उधार लेके बिल शिल पूरे करने पड़ते हैं, अगर ना भरें तो काटने आ जाते हैं। कट जाता है। और अभी क्या समझते हैं जो हालात हैं कारोबार के, कुछ बेहतर हुए हैं? आटे का रेट हमने देखा कुछ कम हुआ पिछले तकरीबन 2.5-3 हफ्तों में, पेट्रोल भी कुछ कम हुआ है, तो उससे मार्केट में कोई फ़र्क पड़ा है? हालात वैसे के वैसे ही हैं? हालात वैसे ही हैं। आटा, खाली आटा तो नहीं है, चीनी भी है और आइटमें भी हैं। खाली आटा तो नहीं फकेगा इंसान, और कितनी आइटमें हैं। चीनी भी कम नहीं होती, कुछ और कोई चीज़ कम नहीं हुई, सिर्फ आटे के अलावा कुछ कम नहीं हुई। पेट्रोल 15 रुपये कम हुआ है, जब बढ़ाते हैं तो 50-50 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं 10 रुपये 15 रुपये। और इनको कम से कम 200 रुपये पेट्रोल करना चाहिए। अभी जो हालात हैं इसमें गरीब आदमी या तो बिल भरता है या तो एक वक्त की रोटी पूरी कर रहा है। बस इन्होंने बिलों के चक्करों में आवाम को लगा दिया है कि आवाम बाहर ना निकले, अपने पेट के चक्करों में लगा रहे, मसरूफ़ रहें। तो अभी हालात आगे कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? आगे भी ऐसे ही मुश्किल दिखाई दे रहे हैं? कुछ बेहतरी कर सकते हैं? देखो, ये तो हुकूमत के ऊपर है, हुकूमत अच्छा करेगी तो आगे अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं करेगी तो आवाम और पीसेगी। 300 यूनिट का वादा कर गई थी, मुफ्त फराम करेंगे 300 यूनिट। इस तरह के वादे जब करके हुकूमत है, ये लगता है आपको ऐसे वादे पूरे मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ आवाम को उस टाइम वोट लेने के बिल रेट तो कम कर नहीं रहे, 300 यूनिट कहाँ से देंगे? मजीद रेट बढ़ाते जा रहे हैं। मजीद बढ़ा रहे हैं। ये रेट कम कर देना ना, 300 यूनिट ना दें मुफ्त, ये बिजली के रेट कम करें ताकि आवाम बासानी भर सके। हाँ, आखिर में कोई मुतालबा रखेंगे? ये 300 यूनिट देते हैं, अब हमें 1 यूनिट भी ना दें, मगर ये रेट कम करें। ठीक है, जो पुराने रेट थे जिस पे आवाम आराम से बिल भर सकते थे, बिल का शोर ही नहीं होता था, उसी रेट पे कर दें तो आवाम के लिए मसला नहीं होता। गरीब बंदा पिस गया, ताज़ी करने वाला पिस गया। जिन पे सरमाया है वो तो चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और
टैक्स है भी गरीब के लिए ना, गरीब के लिए है। अमीर कहाँ ये टैक्स ले सकते हैं अमीरों से, नहीं ले माफिया सकता। से। अच्छा आखिर में ये बताएं, सफाई वाला जो टैक्स ऐड किया है तो सफाई के निज़ाम क्या है आपके शहर में? सुथरा पंजाब प्रोग्राम चलाया, सफाई करने के लिए इतनी मशीनरी मुल्तान शहर में आई, तो सफाई के हालात क्या है? अभी तो कोई हालात नहीं है, अभी तो कोई सफाई गली मोहल्लों नजर में कोई हालात नहीं है, अभी तो काम ही नहीं शुरू करा इन्होंने। जब ये जो है तस्वीरें और सोशल मीडिया पे तो बड़ी कंपेनें चल रही होती हैं कि मुल्तान शहर साफ कर रहे हैं, मुल्तान बस ये मीडिया ही चला रही है, बाकी अमल दरामद कुछ नहीं है। ये फोटो सेशन तक ही महदूद है। हाँ जी, हाँ जी। सुन सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि जिस तरह ये हालात हैं, यही हालात हैं कि आप देखिए रोड्स जो हैं इस वक्त उस पर भी कचरे का ढेर है, गली मोहल्लों में भी जो है इस तरह कूड़ा किरकिट कचरे का ढेर, सीवरेज के मसाइल और कई मसाइल हैं जो कि हल नहीं होती। और दूसरी जानिब जो है हुकूमत क्या करती है, टैक्सेस की मद में इजाफे कर रही है। अब जो कूड़ा गिरगिट वाला टैक्स लगाया गया है तो वहीं हम अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे घर में पीने का साफ पानी नहीं आ रहा, हमारी गली में 2-2 3-3 साल से गंदा पानी खड़ा है, मगर वासा के जो बिल हैं बाकायदा तौर पर आ रहे हैं। अब ये नया टैक्स जो है वही हिसाब होगा, ना कहीं सफाई होगी ना कुछ होगा, और ये टैक्स जो है आवाम से वसूल किया जाएगा। बल्दिया जो है ये टैक्स वसूल करेगी और तमाम तर हालात में पिसेगी गरीब आवाम जो पहले भी तकरीबन 1000 रुपये माहाना कमा रही है। 1000 रुपये माहाना में आप 1000 रुपये पर डे में कमा रही है, माहाना 25-30 हज़ार कमा रही है। तो इस 25-30 हज़ार में आवाम को गुजारा करना, आप खुद सोचें क्या एक शहरी जिसकी तनख्वाह तकरीबन 25-30 होगी इतना कमाएगा, बिजली के बिल भरेगा, आटा पूरा करेगा, घर का राशन पूरा करेगा, बच्चों की फ़ीस अदा करेगा, पेट्रोल का आना जाना ट्रांसपोर्ट का मैनेज करेगा। 30 हज़ार रुपये में क्या कर सकता है इंसान? एक गरीब आदमी जो कि तकरीबन आज से 5 साल पहले भी 30 हज़ार रुपये माहाना कमा रहा था, 5 साल बाद भी 30 हज़ार रुपये माहाना कमा रहा है। 5 साल पहले के हालात ये थे कि तकरीबन पेट्रोल 100 रुपये का था, अब तकरीबन 300 रुपये तक पहुँच चुका है। हालात जो हैं आवाम के दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त तक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं आप? क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ ठीक है, तबीयत से ठीक है? सब ठीक है। मुल्क के हालात कैसे देख रहे हैं? मुल्क का बेड़ा करे कोई ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ठीक है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ मैं ਹੋਰ हंगामा करा ठीक है। फिर तो अभी जो हालात हैं इसमें जो टैक्सेस हर चीज़ में इतने ऐड कर दिए जाते हैं, बिजली के बिलों में टैक्स, गैस के बिलों मैं में। कहना चाबी है मेरे कोल हाँ, ਕੱਲਾ मैं रहना फिर 3000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ गैस का? ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ठीक है। सारे दिन में 1-2 घंटा ही गैस चलाते हैं। एक घंटा की चाह का घुट पकाई था सवेरे बस ठीक है। हाँ फिर बंद और 3000 रुपये बिल आ गया। हाँ 3000 आज से साल पहले ये बिल कितना आता था? 200-250 का 300 का तकरीबन जो है ये 10 गुना बढ़ के इस दफ़ा हाँ देख लो कि इन्होंने बेड़ा कर किया है और जो अभी बिजली के हालात हैं, बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो कितना वो भी ऐसे ही आना वो भी ऐसे ही आना 1000-1500 1000-1200 वो इतना आता था, अब कितना आ रहा है? हूँ भी नहीं आना जी ठीक है। और जो हालात हैं इसमें अब गवर्नमेंट जो एक नया टैक्स ऐड कर रही है, एक नया बिल भेजेगी कूड़ा गिरगिट साफ़ करने का। तकरीबन 3-5 मरले से नीचे वाले घर के लिए 300 होगा, ऊपर वाले के लिए 500 होगा। जितने टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं कि इतनी सहूलियात दे रही है हमारी हुकूमत। मैं तो कहना इन्होंने बेड़ा करके हो जाए सुते सुते रह जान ठीक है। धुआं निकल जाए चंगी तरह धुआं निकले इन्हों का आवाम का जो टैक्स का पैसा आवाम पर नहीं लग रहा, नहीं कुछ नहीं होता आवाम के फैला हुआ नहीं लग रहा। बुजुर्ग बंदे अस्पतालों में जब जाते हैं तो अस्पतालों में जो है इंतजामात सहूलियात मिलती हैं आपको? कुछ अस्पताल जो है ही नहीं जाते ही अभी जाते नहीं अस्पताल ऐसा गोली लाए खा लेती है। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं, कुछ शहरियों से जानते हैं कि क्या हालात हैं और इन हालात में आवाम कितनी परेशान है और आवाम जो है दिन ब दिन गुर्बत की चक्की तले पिसती चली जा रही है। और इस हालात में आवाम का क्या कारोबार के हालात क्या है और आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हमारे हुक्मरानों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कूड़ा क्रिकेट का बिल जो है अब वो तकरीबन 500 रुपये 5 मरले से जायद के घर पर और 300 रुपये 5 मरले से छोटे घर पर लिया जाएगा। आवाम मौजूद है, जानते हैं इतना टैक्स जो है बढ़ाया जा रहा है दिन ब दिन,
तो आवाम का टैक्स वैसा जा कहाँ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, विषय ठीक है आपका? करम है मालिक का। बात कर रहे हैं कि 500 रुपये जो है बढ़ा दिया टैक्स कूड़ा गिरगिट के हवाले से, तो क्या मुल्तान शहर आपका इतना साफ़ हो गया कि अब कूड़ा गिरगिट का ये जो है बिल लेंगे? बिल्कुल ऐसे है जी। पहले भी बादशाह का जैसे 100 रुपये का बिल आता था, अब बादशाह का बिल जो है ना 680 रुपये का बिल आया। उसके अंदर ना 70 रुपये का खर्चा है, वो जो पब्लिक में जो होता है इनका मशीनरी का खर्चा लिखा हुआ है, वो 680 का बिल है। और तकरीबन 70-80 रुपये बिल लिखा हुआ ऊपर खर्चा, यही खर्चा है अमले का खर्चा है ये। अब घर जो है हमारा 2 मरले का है, 3 मरले का, तो 3 मरले का अब जो बढ़ा देंगे तो जाहिर है वो बिल जो है 1000-1200 का बादशाह का आएगा। मगर ये तो महंगाई तो कूड़ों पे देखो ना, अब दुनिया क्या सुनेगी, कूड़ों के ऊपर ही कमा रहे हैं। कूड़ा क्या चीज़ होती है? गंद है, गंद के ऊपर। मगर बादशाह का तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी से बिल भरते हैं, तो ये बात है। फिर उसके ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं, तो अब मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं। तो यार इस चीज़ को तो मेहरबानी करें। बादशाह वाले टैक्सेस में भी कूड़ा गिरगिट का पहले टैक्स आ रहा था। हाँ जी, मैंने कहा ना 70-80 रुपये खर्चा, उसके ऊपर लिखा हुआ है जो मशीनरी का खर्चा है ना, वो लिखा हुआ है, मशीनरी का खर्चा लिखा हुआ है, वो 70-80 रुपये वो खर्चा लिखा हुआ है, 680 रुपये वो है बिल है। और अभी जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम चला है, कितना कामयाब रहा है मुल्तान? काम में बस वो बड़े मेन अपने बड़े ये गुलगश्त हो गया, इधर हो गया, इधर ज़्यादातर हुआ, बस गली कूचों में तो जो बुरा हाल है। अभी वो तुम्हारे वो बिलाल न्याजी ने सर्वे किया था, वो सारा सर्वे सामने आ गया, अंदर वाले अंदरून के अंदर सारा गंद यूँ ही पड़ा है, तो वो नहीं उठाने वाला कोई भी। मगर वो मेन रोड है, यहाँ से गुजरते हैं वज़ीर, वहाँ पे उन्होंने ओके कर दिया है। तो गली कूचे तो बुरा हाल है, पानी खड़ा है। जितने भी हमारी गली मोहल्ले हैं वैसे के वैसे ही हैं, वहाँ पर गंद है, सफाई के अबतर नाक इंतजाम। जी सर, मच्छर गंद गली कूचों में जो छोटे हिंदुस्तान के बने हुए हैं 100 साल के 200 साल के कूचे बने, तंग गली हैं, वहाँ के वज़ीर भी बने हैं लोग। ये यूसुफ ज़ा गिलानी साहब यहाँ के मुल्तान के बड़ा आले दर्जे के वो बने रहे हैं, तो अब उनके माशाल्लाह साहबजादे हैं। आप भी अच्छे वो हैं, मुल्तान के सवार सकते हैं मुल्तान को। यूसुफ ज़ा गिलानी साहब गिलानी हैं, मगर वो कर सकते हैं, उनकी मेहरबानी। अगर साफ़ सुथरा माहौल, ये तो बात साफ़ सुथरा माहौल जो है ना, मरीम नवाज़ ने कहा तो पंजाब उनका है, तो वो तो पीपल पार्टी है बेचारे। मगर पंजाब को टैक्स जो है ना, टैक्स बंदे को खाया जा रहा है। रोज़गार इस हवाले से चल, रोज़गार तो सरकार 0 पे आ गया ना, 0 पॉइंट पे आ गया। अब जो है ना, जो 1000 बेबरकती हो गई है, तो 1000 रुपये में भी गुजारा नहीं हो रहा। जो बेचारा 700-800 रुपये कमा रहा है उसका भी गुजारा नहीं हो रहा। जो लाखों पति है उसका भी गुजारा नहीं हो रहा। का हो नहीं रहा। मज़ीद भी जो है शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि जिस तरह हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो कितने हालात ख़राब हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक। से ठीक है। बात कर रहे थे भी हम जो बिल हैं, बिलों में बेइंतहा टैक्स लगा दिए जाते हैं। बिजली के बिल हैं उसमें इतने टैक्स लगा दिए जाते हैं, गैस के बिल हो गए, अब वासा के बिलों में मज़ीद टैक्स ऐड करें। गरीब आवाम के लिए टैक्स भरना कितना मुश्किल है? ये देखो जी, इस टाइम कारोबार तो मेरे ख्याल है नहीं। ईद के बाद से अब तक मैं अपने काम के लिए कारखाना मेरा बंद है बिल्कुल। ऑल तो ईद के बाद से अब अंदाज़ा कर लो कितने दिन हो गए। इन लोगों को सिर्फ अपनी सीटें चाहिए, गरीब का कोई ख्याल नहीं करता। अब ये बिजली है, ये कि हम अमेरिका से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, पाकिस्तान में बिजली बन रही है, हर चीज़ बिजली बन रही है, वो भी हमें। बांग्लादेश देखो 6% उधर 1 यूनिट के हैं, इंडिया में देखो 7 रुपये यूनिट है। ये पाकिस्तान 30 करोड़ की आबादी और वो 2.5 अरब की आबादी, उधर महंगाई होनी चाहिए या इधर होनी चाहिए? वसाइल जो है हम नहीं बढ़ा रहे अपने, हमारे वसाइल महदूद होते चले जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अब ये गए हैं दुबई गए हैं जी, 15 बंदे साथ लेके गए, इसाक डार भी साथ गए, ख्वाजा आसिफ भी गया। और भाई मुआहदा आपने करना आप करो, आप गरीब का सोचो। वो जो आप इतना अखराजात वहाँ भर रहे हो, वो अखराजात तुम आप गरीब पे यहाँ लगाओ। तो यही निज़ाम है। पाकिस्तान का निज़ाम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारे सियासतदान जब तक दिल से चेंज नहीं होंगे ना, तो निज़ाम चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए अवाम को भी बदलना होगा। अवाम जैसे अवाम बदली हुई है, आपने 8 फरवरी को देखा नहीं है? अवाम की चलती कहाँ है? अवाम की तो नहीं चलती भाई। हमारे हुक्मरान है ना, इन्हें करना है। ये जो मेट्रो बना दी या पुल निकाल दिया, क्या गरीब को रोटी मिल रही है पुल से? ऑरेंज ट्रेन निकाल दी लाहौर में, क्या गरीब को रोटी मिल रही है वहाँ से? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बढ़ाना चाहिए था ताकि रोज़गार बढ़ता। रोज़गार बढ़ता, कोई गरीब के बारे में सोचता।
अब ये बैठे हैं ये सारे, मेरे ख्याल से सुबह से शाम को जब जाते हैं ना, यही होता है कि बिल कैसे भरना है। और बिल बिजली वाले काटने के लिए ऐसे आते हैं कि 1 घंटा लेट हो जाए तो तार काट के चले जाते हैं, कनेक्शन काट देता। अब मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वाले ने बिल नहीं भरा, मीटर मेरा काट के ले गए। कह रहे हैं जी ये आपका साथ वाला बिल भरेगा, ये साथ ही दफ्तर है। 1 महीने तक जब तक साथ वाले ने बिल नहीं भरा, मुझे मीटर नहीं दिया। मैं कह भाई ये देखो मेरा बिल अदा है, मुकम्मल है, मैं भी किराएदार हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये भी किराएदार है। भाई इन्होंने नहीं भरा, मैं तो अपनी अदायगी कर रहा हूँ ना पूरी है। 1 महीने तक इन्होंने मीटर नहीं दिया, जब तक कह रहा जी आप उसका सिर फाड़ो कुछ भी करो, जब तक वो बिल नहीं भरेगा हम आपको मीटर नहीं दे सकते। ये 7 दफ्तर है, इनसे जाके पता कर सकते हो। ये हालात हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम का यही कहना है कि जो बिल की एक भरमार डाल दी जाती है हम पे, हमारा इतना रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है कि हम बिल को अदा कर सकें सही तरह से। और जब आवाम जितनी हमारी सारा दिन कमा कर शाम को घर जाती है तो एक वक्त की रोटी जितने भी पैसे नहीं होते, और बिल भरना स्पेशली गर्मियों में बिजली का बहुत मुश्किल होगा आवाम के लिए। दूसरी जानिब मज़ीद बिलों में और टैक्सेस में इजाफा कर रही है हुकूमत। इस तमाम सूरत में मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह तमाम तर सूरत हाल में बात कर रहे हैं, अभी भाई हमारे साथ मौजूद थे, इन्हें बात की, कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं क्या मज़ीद इस वाले से? एक चीज़ मुझे ये समझाओ कि यार 150 यूनिटों का जी आपको 16 रुपये लगेगा, 100 यूनिटों का आपको 28 रुपये लगेगा, है 100 से ऊपर जाएगा वो 52 रुपये लगेगा। कि भाईजान मुझे ये बताया, जब हम एक टैक्स अदा कर रहे हैं तो ये हमें रेट पे रेट क्यों ये बढ़ाते हैं? रेट तो एक रखे ना बिजली का, आपने 16 रखना है 16 रखे, आपने 20 रखना है 20 रखे। अब मुझे ये आप भी बता दो, आप पढ़े लिखे भी हो, समझदार हो, कि ये क्या निज़ाम है ये? अभी वही जो है इतना टैक्सेस का बोझ लगा के स्पेशली कारोबारी हजरात के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। और जितना आप क्या कारोबार कर रहे हैं उसी कारोबार से अपने बिजली का बिल भर सकते हैं? नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ईद के बाद से अब तक मैंने सिर्फ 2 दिन कारखाना खोला है, उसके बाद मैंने काम नहीं किया, क्योंकि काम है नहीं, मार्केट में थोड़ा सा भी काम नहीं है। अच्छा, आखिर में हुकूमत एक नया टैक्स ऐड करिए, कूड़ा क्रिकेट का जो टैक्स है अब 500 रुपये लिए जाएंगे 5 मरले से ज़ायद वाले घर पे, और 5 मरले से नीचे वाले घर पे 300 रुपये लिए जाएंगे। क्या आप समझते हैं कोई मुल्तान अब वासा के बिलों में पहले भी ये टैक्स आ रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि जितना अब टैक्स इसमें भी तकरीबन जो है 100% तक इजाफा हुआ है, तो अब इतना मुल्तान शहर को कोई ने कोई साफ़ किया है क्या? मुल्तान शहर का सारा इन्हें चमका दिया जो इतना ये टैक्स? मैं अपने इलाके में आपको ले जाता हूँ, अगर आप उधर रहो कि 15 दिन हो गए अभी तक पानी नहीं सूखा वहाँ का, सीवरेज का। बिल लेने के लिए आ जाते हैं 2 मुलाजम आ जाते हैं, जी हाँ जी पकड़ो जी इन्हें, ये करो जी, और जिस टाइम कोई शिकायत करने जाते हैं तो ये कहते हैं जी क्या करें जी, हमारे पास वसाइल ही नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। अच्छा हम आ रहे हैं, फिर अगले दिन आ रहे हैं, ऐसे ही गुजर हो जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि जब तक ये अवाम से दिल से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, अवाम दिल से मोहब्बत करती है, आखिर देखो वोट देती है तो दिल से ही देती है ना, पर ये अवाम से मोहब्बत नहीं करते। सही तरह से मोहब्बत करेंगे तभी जाके। टैक्स पता किस चीज़ का लगना चाहिए कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैंने दुबई में जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ली है, यार ये पैसा कहाँ से आया है? टैक्स लो, इससे लो भाई, जब तूने जहाँ मर्जी से तुम्हारी प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी का टैक्स पाकिस्तान को दो। माफिया टैक्स अदा भी करता है लगता है आपको? नहीं, वो अगर अदा कर लें तो यकीन करो गवर्नमेंट शर्मिंदा ही ना हो। आपका जिस हवाले से बात कर रहे हैं, मजीद भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? दुआ तबीयत से ठीक है? अल्लाह की रहमत। क्या हालात है मार्केट में रोजगार के? बस शुक्र है मालिक का, जो वक्त पास हो जाए यार, हालात तो ऐसे ही जा रहे हैं भाई। ठीक है, हालात तो जो है आटा अभी कुछ सस्ता हुआ, पेट्रोल भी सस्ता हुआ, उसकी वजह से कोई रोजगार बढ़ा है या फिर बिल्कुल वैसा ही है? कारोबार तो वैसे ही है, लेकिन महंगाई सस्ती हो गई है, ये अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, हाँ, महंगाई आमदनी नहीं बढ़ रही, आमदनी नहीं बढ़ी है अभी तक। बिजली के बिल कितना परेशान कर रहा है? बिजली के बिल तो परेशान करे, लोड शेडिंग भी हो रही है, गर्मी हो रही है, दुनिया के पास पैसा है वो सोलर प्लेटें लगा रही है, जिसके पास है वो लगा रहा है, जिसके पास नहीं है वो देख रहा है। मुश्किलात गरीब के लिए, बस मजदूर आदमी के लिए। अभी जिस तरह बात करें, क्या काम क्या कर रहे हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? मैं 12 घंटे 13 घंटे रिक्शा चलाता हूँ। सारा दिन गर्मी में रिक्शा चलाए, उसके बाद जब घर गए लोड शेडिंग का सामना, और फिर जो है वहाँ पर भी सुख का सामना।
कोई सुकून का सांस नहीं है। अच्छा, नया टैक्स ऐड कर रहे हैं घरों पर। 5 मरले का जो घर है उससे ऊपर जो है 500 रुपये और 5 मरले से नीचे वाले घर पे 300 रुपये कूड़ा क्रिकेट का टैक्स, जबकि ये पहले टैक्स वासा के बिलों में ये टैक्स आ रहा था। क्या आपको लगता है इस हवाले से इतनी कुछ सफाई हो रही है मुल्तान में? सर हमारा तो खुद किराए का घर है, हमें क्या जो हमें टैक्स भरने की ज़रूरत ही नहीं है। मकान अपना होता तो टैक्स भरते हैं, अब तो हम किराया भर रहे हैं, यही बड़ी बात है। किराएदार किराया बता रहे हैं, किराया भी पूरा जो है वो अल्लाह कर रहा है पूरा, नहीं तो बहुत हालात नहीं है मुल्क के इस टाइम। हाँ बहुत बेकार हुए हैं। ये हुक्मरानों को चाहिए ज़रा थोड़ा सा और ज़रा मजीद थोड़ी सी करम नवाजी करें। ये मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब को बुलाया था, ये आटे में तो थोड़ी बेहतरी करी है, लेकिन और चीज़ों में भी थोड़ी बेहतरी करें तो फिर अच्छा हो जाएगा, फिर हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल में जो है मज़ीद भी इस हवाले से जो है वो शहरी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है बिजली के बिलों में हो चाहे गैस के बिलों में और अब वासा के बिलों में भी टैक्सेस में मुसलसल इजाफा करती जा रही है। क्या इतनी आमदनी, क्या इतने वसाइल जनरेट हो रहे हैं मार्केट में जो आवाम पर इतना बोझ लगाया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहे सर, खुदकुशियों पे लगे हुए हैं लोग, अपने बच्चे काट रहे हैं, बेच रहे हैं अपने बच्चे। हुक्मरानों को होश के नखून लेने चाहिए कि टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। आवाम तो पहले ही टैक्स दे रही है यार, बिजली के बिलों में टैक्स, गैस के बिलों में टैक्स। आप ये देखें जो साबुन लेता है उसमें टैक्स, जो दाल चीनी आटे ले रहे हैं उसमें टैक्स। कितना टैक्स देंगे यार, अब तो मरने पे भी टैक्स लग गया है इन लोगों को। खुदा का खौफ खाए ना कि गरीब आवाम को जीने दें, जीने का हक दें। ये तो वो हाल कर रहे हैं कि ना कोई गरीब रहेगा ना आवाम रहेगी। आप हुक्मरानी खुद करते रहिएगा। किस चीज़ का टैक्स लगा रहे हैं, अब किस पे टैक्स लगा रहे हैं? सारे टैक्स तो लगा चुके हैं ये। अच्छा, अभी एक आम आदमी के लिए बिल भरना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। आम आदमी छोड़ दे, मैं अपना बताता हूँ। मेरा एक कमरा है, 8,500 रुपये बिल है मेरा। 8,500 रुपये एक कमरे का बिल है, जिसमें कूलर एक वगैरह फ्रिज, एक कूलर, एक पंखा, ठीक है, यही चलते हैं। आप देख लें कितना पहले मेरा आता था, 1500, 1600, 1800, 2,000 रुपये बिल आ जाता था। अब 8,500 रुपये बिल यार, 2,000 से अब 8,000 रुपये 8,000 रुपये आ गया। तो अभी तमाम सूरत हाल में नया टैक्स ऐड किया जा रहा है। हम वासा के बिलों में देखते थे 50, 60, 100 रुपये तक कूड़ा क्रिकेट का टैक्स होता था, अब वो बढ़ा के 500 रुपये कर दिया गया। क्या मुल्तान को इतना इन्हें साफ किया कि अब 500 रुपये? नहीं सर, आप सर्वे करें ना, आप सर्वे करें, अंदरून शहर में जाएँ, आप देखें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वासा के जितने भी मुलाजिम हैं वो 500,000 रुपये जो अफसर को देते हैं वो घर बैठते हैं। सुबह के टाइम निकले, देखें कितनी पॉलिशिंग हुई हुई है, कितना आवाम ने गलियों में सफाई हुई हुई है। आप देखें जाके गंद गलियों के बाहर पड़े हुए हैं, दरवाज़ों के बाहर गंद। अगर किसी को कह दो कि यार ये गंद साफ़ कर दो, कहते हैं मेरा हल्का ही नहीं है, मेरा इलाका नहीं है, मेरा परला इलाका है। ये टैक्स लगाने का मतलब है कि ये जो मुलाजमीन है ये मारे खाएंगे। ये अवाम अब इतनी तंग आ चुकी है कि अवाम इनको मारेगी, ईंटें मारेगी इन्हें। ठीक है, आखिर में मुतालबा क्या रखेंगे इन हुक्मरानों के सामने जो कहते थे कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे, रोज़गार के मौके बढ़ा देंगे, आते साथ ही तो क्या मुतालबा रखेंगे? 300 यूनिट क्या बढ़ाएंगे, क्या देंगे फ्री? मुसलसल महंगी कर रही है। अब भी देख ले 7 रुपये कुछ पैसे पिछले दिनों में इन्होंने किया है, अब फिर ये आगे जो बढ़ा रहे हैं, अब इनका क्या करेंगे? गैस का बिल देख लें, गैस का बिल आता था 250-300 रुपये। गैस का बिल आप यकीन करें 6,000 रुपये भरा है मैंने। 6,000 रुपये गैस का बिल? गैस इतनी आती थी या फिर गैस उसमें आती कहाँ? शाम को 6 बजे के बाद 7-9 बजे गैस नहीं होती, सुबह 9 बजे गैस चली जाती है, सुबह 8 बजे के बाद गैस नहीं होती। तो आखिर में कोई इनसे कोई उम्मीद है? आपसे कोई उम्मीद नहीं है सर, ये चोरों का टोला बैठा हुआ है। ये क्या जितने भी हुक्मरान हैं, बीच में XYZ जितने भी लोग हैं, ये कोई अवाम की भलाई के लिए नहीं आए हुए, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं। उसमें कहते हैं कि जी कोई फला वो बंदा आया था, जी बड़ा नेक था, इन्होंने रहने नहीं दिया। यार वो एक से बढ़ के एक चोर हैं, एक से बढ़ के एक चोर हैं। या कोई अवाम के लिए नहीं है, गरीब अवाम खुद अपना करेगी, मेहनत करके खा रहे हैं। अब जो टैक्स लगाएंगे ना, अब अवाम इनके सिर फाड़ेगी। वापडा में तो देख लेना, वापडा में हुआ है ना, वापडा के लोगों को मार रहे हैं लोग, अब ये वासा के लोगों को मारेंगे। क्या करेगी अवाम यार? और जब बच्चा अपना भूखा मरेगा तो मैं दूसरे को खाने दूंगा? बिल्कुल, अवाम जो इस वक्त एक वक्त की रोटी पर मुश्किल खा रही है, बिल भरना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, यही कहना है एक वक्त की रोटी जहाँ पूरी नहीं हो रही तो बिल किस तरह से अदा करेंगे। मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पेश है, ठीक है, अल्लाह का करम। बात कर रहे हैं कि टैक्सेस जो ऐड किए जा रहे हैं मुसलसल बिलों में, कितना परेशान है इस हवाले से? गलत है, पॉलिसी इनकी गलत है। पहले आप आवाम को सहूलियात दें फिर टैक्स लें। अभी कारोबार नहीं है, बिजनेस भी बहुत डाउन है, मौसम गर्म है,
महंगाई बहुत है, बिलों का बहुत मसला है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो मरियम ने शहबाज शरीफ ने वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। ठीक है, अभी कारोबार में हम जो है उसके हालात के हवाले से बात करें, मुसलसल डाउन होते जा रहे हैं। 0% ठीक है, 0 पे कुछ नहीं। तुम 2 दिन 3 दिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते लोग, ऐसे आते हैं ऐसे जाते हैं। ठीक है, आम तबका। और स्पेशली फिर उस हवाले से जितने भी दुकानदार हैं वो बिजली के बिलों से बड़े परेशान बिजली का बिल बहुत परेशान। और गर्मियों में हमने पिछले साल जिस तरह हमने देखा कि लोगों ने बिजली के बिल जलाए थे बाकायदा, इस दफ़ा जो है कितना परेशान है इस दफ़ा? बहुत ज़्यादा परेशान। कोई मुतालबा रखेंगे इन हुक्मरानों को? बस इन्हें अल्लाह मियाँ हदायत दे। ठीक है, सरबराह को चाहिए वो मुमलिकत को देखें, उनके मसाइल देखें। हमें बताने से पहले ये खुद आके देखें, हमारे मसाइल समझें, फिर उन पे अमल करें, आवाम को सुख का सांस दें। ठीक है, आखिर में नया टैक्स ऐड किया जा रहा है। कूड़ा किटकी का टैक्स जो है अपना वासा के बिलों में तकरीबन 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये तक आता था, वो 500 रुपये कर दिया है। क्या हाँ, तो आप इस जेब में ये देख लें, 90 रुपये में भरता था, अब ये आ रहा है 600 कुछ रुपये। कूड़ा किटकी का टैक्स जो है 600 कुछ रुपये का बिल है, मैंने अभी भेजा है। 27 तारीख आखिरी थी उसकी। 90 रुपये का बिल 670 रुपये का बिल हो गया। अब 670 का हो गया, तो क्या इतना कोई मुल्तान शहर ने साफ कर दिया जो इतना बिल बढ़ा रहे हैं? कुछ भी नहीं, आपके गली मोहल्ले को कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो इसका गटर लाइन है, हाँ, उसका पानी जा रहा है, बाकी हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, 700 रुपये महीना। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी शहरी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देख रहे हैं हालात जो है मार्केट में, रोज़गार के कैसे हालात हैं? ये हालात मैं आपको उन भाई की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि बिजली की वजह से लोग तंग हैं। असद उमर ने तकरीर की थी पार्लियामेंट हाउस में कि 5 रुपये भी बिजली हमें महंगी मिल रही है। ये आपको भी याद होगा, आवाम को भी याद है कि उस बंदे ने कहा था कि 5 रुपये की बिजली हमें महंगी मिल रही है, कि तब्दीली आएगी। वो 5 रुपये से बिजली बढ़ती 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 60 रुपये पे पहुंच गई है। ये इसमें कसूर ना तो नून लीग का है ना ही किसी और का है, ठीक है, कसूरवार है ये PTI वाले। तो आज वो ये इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि हर बंदा लाश में जा रहा है। पहले 10,000 रुपये में राशन आ जाता था पूरे घर का, अब 25,000 रुपये में राशन नहीं पहुंच आता पूरा। और गरीब इस वक्त गुजारा किस तरह कर रहे हैं, जिसकी आमदनी तकरीबन 1000 रुपये अगर दिहाड़ी मैक्सिमम कमा ले, 30,000 रुपये उसमें फिर राशन और उसके बाद बिल भरना, कैसे मैनेज कर रहे हैं? यार बात यह है, मैनेज तो करना पड़ेगा ना। अब आप ये देखें, नून लीग की हुकूमत आई है, 10,000 रुपये की गंदम बिकती थी, ठीक है। मरियम नवाज ने आटा देने की वो स्कीम चलाई, लोगों ने कहा कि जी ये रिलीफ ना दें, आटा सस्ता कर दें। ये बहुत बड़ी बात है। आटा सस्ता करा, अब फिर चीखना चिल्लाना शुरू सबका कि ये गलत कर रहे हैं, किसान को मार रहे हैं, ठीक है। आवाम गुजारा करती है, अपने आप करती है, और किसी न किसी तरीके से करती ज़रूर है, लेकिन मेरी नज़र में कसूरवार जो है ना वो ये लोग हैं। इन्होंने बिल जलाए थे, 5 रुपये यूनिट बिजली थी उस वक्त, बिजली के बिल जला दिए थे इमरान खान ने। अब वो कहाँ हैं, असद उमर कहाँ हैं, कोई पता नहीं है। आपको आगे बेहतरी नज़र आ रही है? बेहतरी तो यार अब हर बंदे को नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है, और मज़ीद बेहतरी आएगी। ये न सोचो कि जी इनकी वजह से, मतलब इनकी वजह से तो हालात बेहतर हो रहे हैं। हालात जो है, आवाम का ये भी कहना है कि अभी जो मौजूदा हालात थे, जहाँ आटा दाल चीनी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी, तो अब इन हालात में जो है कुछ बेहतरी आ रही है, आटा सस्ता होने की वजह से, पेट्रोल सस्ता होने की वजह से। मगर दूसरी जानिब जो टैक्सेस में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। आवाम का ये कहना है कि खुदारा इतनी आमदनी नहीं है, या तो आप मार्केट में कारोबार के वसाइल बढ़ाएं ताकि हमारा जो आमदनी है उसमें इजाफा हो, तभी जाके हम ये टैक्स अदा कर सकते हैं। नहीं तो आवाम का जो गरीब आवाम को चक्की तले पीसा जा रहा है टैक्सेस में इजाफा करिए, ये चीज़ कम होनी चाहिए। मज़ीद भी आवाम मसाइल जो एंटी मार्केट को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।